सो फ्रेंड्स, पार्ट 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मासूम अब ये तो भूल चुका था कि मैं यहाँ क्यों आया था। इसलिए वो अब वापस जाने का डिसाइड करता है। गिबियोम सैड होकर खड़ी होती है कि आज से 3 साल पहले भी ये वेट करवा कर मुझसे मिलने नहीं आया था एंड आज भी इसने वैसा ही किया है। मासूम तो डॉक्टर यून के पास आ गया होता है। वो फिर उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि मेरे माइंड में कुछ मेमोरीज आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। लेकिन ये बात वो उन्हें नहीं बताता कि आंट ने जो बचपन में मुझे कहा था वो मैं रिमेम्बर कर चुका हूँ। गिबियोम वापस अपनी प्लेस पर आ गई होती है। वो नैन को भी बता देती है कि आज फिर से मासूम मुझसे मिलने नहीं आया। वो एंग्री तो इस बात पे थी कि अगर उसने आज मिलने नहीं आना था तो कम से कम कॉल करके ही मुझे बता देता। मासूम ये चेक करने की कोशिश करने लगता है कि ज़रा देखूं तो सही कि अभी भी फ्लैशलाइट पड़ने पर मेरी कंडीशन ख़राब होती है या नहीं, इससे पहले कि वो लाइट की तरफ देखता। ऊपर से यांग साहब की यहाँ पर एंट्री हो चुकी होती है। बहुत सोचने के बाद यांग मासूम के सामने ये कन्फेस कर ही लेता है कि वो एक्चुअली में उसकी आंट का स्पाई है। उससे रिलेटेड सारी बातें वो आंट को बताता आया है। इवन कि उसने डोर लॉक का पासवर्ड भी आंट को बता दिया था। आज तो वो मासूम को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है क्योंकि वो अब एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था। मासूम तो उसे जॉब से फायर करने से मना कर देता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। वैसे भी फिलहाल जैसी उसकी कंडीशन थी वो सिर्फ यांग पर ही अब ट्रस्ट कर सकता था। यहाँ पर वो यांग से पूछता है कि कल कोई इम्पोर्टेंट बात थी क्या जो इस वक्त मैं पता नहीं क्यों भूल चुका हूँ। यांग उसे बताते हैं कि कल आप मीटिंग के बाद बस गिबियोम से मिलने के लिए जल्दी से ऑफिस से चले गए थे। गिबियोम का सुनकर अब उसे याद आ जाता है कि कल मैं तो उसके साथ डेट पे जाने वाला था, इसलिए अब वो गिबियोम से सॉरी बोलने पहुंचा होता है। आज तो वो उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। गिबियोम उससे कल यूं ना आने का रीज़न भी पूछती है, लेकिन वो तो आगे से उसे कुछ नहीं बताता, इसलिए वो फिर उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। अब इससे पहले कि नेक्स्ट टाइम उसके घर में और वारदात होती, मासूम तो अपने लॉक का पासवर्ड ही चेंज कर देता है। कीजून तो अपनी मोहब्बत में नाकाम होने के बाद काफ़ी सदमे में होता है। ऊपर से मॉम आकर उसकी खूब दुर्गत बनाती हैं कि तुम आजकल काम पर तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हो। कीजून पहले ही अफसुर्दा होता है। अब तो वो फिर इमोशनल होकर ये प्लेस ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। किम मासूम से मिलने उसके ऑफिस आया होता है। मासूम को तो वो बिल्कुल भी याद नहीं था। किम फिर उससे टू दी पॉइंट बात करता है कि क्या तुम गिबियोम को 3 साल पहले के जानते हो। वो हैरान तो होता है कि ये मुझसे गिबियोम के बारे में क्यों पूछ रहा है, इसलिए मासूम किम को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अब किम अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग गिबियोम के वर्क की तलाश में एक ऑफिस में आया होता है। उसे यहाँ पर पता चलता है कि किम ने तो तकरीबन हर ऑफिस में अपने बिजनेस को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो वो अब सैड हो जाता है क्योंकि किम के होते हुए वो गिबियोम को वहाँ पर जॉब नहीं दिला सकता था। उसका तो उसे पता चल गया था कि वो हर हाल में बस गिबियोम को हर्ट करना ही जानता है। गिबियोम जो यहाँ पर अपने ऑडिशन के लिए आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी मुलाकात किम से भी हो जाती है। किम तो नहीं चाहता था कि गिबियोम अब अपने शोबिस में कम बैक करे। इस बात से गिबियोम काफ़ी हैरान होती है कि आखिर इसे मुझसे मसला क्या है। वो तो उसे कह भी देती है कि कहीं तुम्हारा 3 साल पहले होने वाले इंसिडेंट में कोई हाथ तो नहीं है, इसलिए तुम मुझे अब इतने फेमस नहीं होने देते हो कि कहीं मैं खुद को क्लियर ही ना कर दूं और इससे सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा। वो तो फिर उसकी बातों का बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। किम की वजह से वो फिर से अपने वर्क से हाथ धो बैठती है। खैर फिलहाल इन्हें की जून की भी फिक्र होने लगती है कि पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है, इतने दिनों से ऑफिस नहीं आया। जैंग गिबियोम को मासूम को कॉल करके कि जून का पता कराने को कहता है। हॉस्पिटल में ली साहिबा फिर से मासूम से मिलने आई होती है।
मासूम को लगता है कि जैसे ये की जून को अवॉइड करती है। उसे पता चल गया था कि इन्होंने एक रात एक ही रूम में गुजारी थी। की जून का पूछने के लिए गिबियों मासूम को कॉल करती है। अब यहाँ पर वो पीछे से ली की आवाज़ सुनकर फिर से गुस्सा हो जाती है कि अब ये मासूम के साथ क्या कर रही है। आंट ने मासूम को अपने पास बुलवाया होता है। यहाँ पर मासूम उनसे पूछ लेता है कि आखिर बचपन में आपने मुझे कुछ कहा था क्या। उसे तो अब सब याद आ गया था। वो तो जानबूझ के आंट का आंसर लेना चाहता था, जो कि उसे कह देती हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो तो बिना हेजिटेट हुए आंट को ये भी वार्न कर देता है कि नेक्स्ट टाइम मेरे प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आंट उसे की जून का पता कराने को कहती हैं कि आखिर वो कहाँ चला गया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि की जून का पता कराकर मासूम उससे मिलने पहुंचा होता है। वो उसे अपने साथ वापस चलने को कहता है। पहले तो वो जाने से मना कर देता है, लेकिन बाद में खुद ही उसके साथ फिर वापस जाने लगता है। फिर ये दोनों ऑफिस आ गए होते हैं। कि जून तो गिबियोम को मासूम के खिलाफ भड़काने लगता है कि ये इसी साल के एंड पे ली से शादी करने वाला है। इस बात से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगती है। मासूम फिर उसे मनाने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि जून जस्ट मजाक कर रहा था, लेकिन वो तो उस पर गुस्सा निकाल कर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में यंग मासूम को अब डॉक्टर यून से संभल कर रहने को कहता है कि वो भी आंट का ही चमचा है। इस बात का तो मासूम को पहले ही अंदाजा हो चुका था। दूसरी तरफ किम को इतनी तो खबर मिल गई होती है कि मासूम को आज से 3 साल पहले होने वाले इंसिडेंट की मेमोरी बिल्कुल भूल चुकी है। मासूम के पास अभी भी उस प्लेस की फ़ोटो थी जहाँ पर वो गिबियोम से फर्स्ट टाइम मिला था, लेकिन उसे फिर भी कुछ याद नहीं आता। डॉक्टर को भी वो अपनी कंडीशन के बारे में कुछ नहीं बताता। उनके सामने वो ऐसे ही शो करवाते हैं कि जैसे वो तकरीबन अब ठीक हो चुका है। वो अब उस पर मज़ीद ट्रस्ट नहीं करना चाहता था। उसकी हर खबर तो वो आंट को जाके बता देता था। बहुत कोशिश के बाद गिबियोम को एक वेब ड्रामा में रोल मिल गया होता है। सभी इस बात से काफ़ी खुश होते हैं एंड कहीं पीसफुल जगह पर जाकर कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। ली की जून से मिलना चाहती थी, लेकिन इस बार वो उसे कोई भाव नहीं देता। इस बात से वो तो फिर सैड ही हो जाती है। ये लोग कैंपिंग करने कहीं और नहीं बल्कि मासूम के हीलिंग विलेज एरिया में ही आए होते हैं और यहीं पर ही मासूम भी वर्क के सिलसिले में पहुंचा होता है। वो गिबियोम को कॉल करके अपने साथ कल मूवी देखने चलने को बोलता है और उसके ये ऑफ़र गिबियोम रिजेक्ट कर देती है कि मैं तो बहुत बिजी होंगी इसलिए नहीं आ सकूंगी। वो हैरान होता है कि ये भला आखिर किस काम में बिजी हो सकती है। अब एक प्लेस पर होते हुए उनकी मुलाकात हो ही जाती है। वो यहाँ पर गिबियोम की स्क्रिप्ट भी ले चुका था, तो वो स्क्रिप्ट वापस देने के लिए एक शर्त भी रखता है। गिबियोम आर की जून को फिर उसकी प्लेस की सफाई भी करनी पड़ती है। तभी जाए कि जून के कान में कुछ बताता है तो वो फ़ौरन से वहाँ से जाने की करता है। अब बस मासूम और गिबियोम ही वहाँ पर रह जाते हैं। मासूम गिबियोम को अपने हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और फिर उसकी स्क्रिप्ट भी उसे वापस कर देता है, जिसे लेकर गिबियोम साइड पे चली जाती है। की जून से मिलने ली इसी प्लेस पर आ गई होती है, लेकिन की जून का उससे मिलने का कोई इरादा नहीं था। मासूम की डायरी में से जब उस प्लेस की फ़ोटो गिरती है जहाँ पर गिबियोम और वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, तो इसे उठाते हुए मासूम की नज़र जब इस प्लेस पर पड़ती है, अब तो वो सारी बातें याद करने लगता है जो कि उसे उस दिन की भूल चुकी थी। एंड फाइनली वो रिमेंबर कर लेता है जो उसने गिबियोम के साथ एक दिन बिताया था। अब फिर वो जल्दी से गिबियोम के पास जाकर वही वर्ड्स बोलता है जो उस दिन उसने उससे बोले थे कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर गिबियोम काफ़ी शॉक होती है कि इसे तो उस दिन का कुछ भी याद नहीं था, तो ये अचानक वैसी बातें क्यों बोल रहा है। मासूम तो गिबियोम को किस कर लेता है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।